नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है। स्ट्रेटजी सीखो का ये जो वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है? और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक व्यक्ति से 3 गुना आप काम कैसे करवा सकते हैं। यानी अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे आप स ठीक अगर आप चेक करोगे, देखोगे, तो मैक्सिमम आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप पैसा लगाते हो, उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैसे आता है। तो उसी तरीके से जो आपका एम्प्लॉयी है, आप उसे किस तरीके से जो है मैक्सिमम क्या कहते हैं काम करवा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको इसमें वीडियो में आप सीखेंगे। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, जैसे हम लोग जैसे आपने अगर कहीं जॉब किया होगा, किसी भी कंपनी में, तो वहाँ पे क्या होती है ना, मीटिंग, मीटिंग, मीटिंग। क्या होती है ना, बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं। तो आज इसी के बारे में मैं आपको 2 मैट्रिक्स बताऊँगा। देखो, इस वीडियो में क्या होता है ना, जैसे मैं 36 एपिसोड दूँगा इसमें, तो 36 एपिसोड में एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, ठीक है? उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, उसी के बारे में बताऊँगा और आप उसी उसी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? तो आज का वीडियो क्या है, मीटिंग। तो हमें मीटिंग क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बताएँगे। तो देखो, मीटिंग में क्या होता है ना, जैसे जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, जैसे सपोज़ करो स्कूल ही अगर आप चला रहे हो, या और बड़े लेवल पे जाया जाए तो वही कॉपी, 1 सेकंड मैं आपको स्कूल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे जो मैक्सिमम जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो कैसे आएगा? हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पहली चीज़, जब भी मीटिंग होती है, ठीक है? तो मीटिंग में बहुत सारे अच्छे लोग का कहना है कि मीटिंग तो करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब तक आप प्रॉफिटेबल ना हो जाओ। क्यों? क्योंकि मीटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सपोज़ करो एक एम्प्लॉयी है, उसकी 1 घंटे की सैलरी 5,000 है। कितनी है? 5,000 है। 10 एम्प्लॉयी को आप जो है क्या कहते हैं, 10 एम्प्लॉयी से आप मीटिंग करा लो 1 घंटे, 50,000 आपके आपके चले गए। बेनिफिट उससे क्या हुआ? ज़ीरो हुआ, ठीक है? तो ये ऐसे नहीं करना है हमें। तो मीटिंग के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या है हमें समझना होगा। जैसे मीटिंग में आप उसे रखो जो बंदा मीटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो। क्या हो? जो बंदा मीटिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, आप उसे मीटिंग में बुलाओ, पहला चीज़। दूसरी चीज़, लेट कमर्स, यानी कुछ लोग सोचते हैं कि यार चलो मीटिंग 9 बजे स्टार्ट होगी, हम साढ़े 9 बजे चलेंगे या सवा 9 बजे चलेंगे। लेट कमर्स को अलाउ मत करो, ठीक है? अगर आप लेट कमर्स को अलाउ करोगे तो टाइम खराब होगा। उसके बाद साइड, जैसे जब मीटिंग होती रहती है ना, तो कुछ महापुरुष, महान लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जो उनका बॉस है वो बोल रहा है वो नहीं सुनेंगे। उनकी मीटिंग अलग से वहीं चलती रहती है, साइड कन्वर्सेशन जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना होगा। इन सब चीज़ों को मैंने जो है इसे देखना होगा। तो मैं यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आपको बताऊँगा। एक है राशि मैट्रिक्स, दूसरा है टीआरए, टीआरएस मैट्रिक्स। अब हम समझते हैं राशि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है? राशि मैट्रिक्स में क्या है कि जैसे आपने मान लो कोई टास्क दिया, क्या दिया? कोई टास्क दिया। अब उस टास्क को, यानी उस काम को करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा? आर का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? यानी वो व्यक्ति जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर क्या है? ए, अकाउंटेबिलिटी, यानी अब हो गया, अब उस अकाउंटेबिलिटी मतलब पहला क्या था? रिस्पॉन्सिबल बंदा था। अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर मतलब ये इसे कौन आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है? ये हो गया अकाउंटेबिलिटी। फिर क्या है? कंसल्टेड, जैसे मान लो एक एग्जांपल लो यार, जैसे ये मार्कर है, ठीक है? अब इसकी प्रोडक्टिविटी चल रही है। अब मैंने कहा कि यार एक मैनेजर देखो, पहले हायरार्की समझो तभी चीज़ें समझ में आएँगी। नहीं तो ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ना, सब एक ही शब्द समझ में आएगा, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, ये सब आपको एक ही समझ में आएगा। जैसे मान लो ये एक मार्कर है, ठीक है? मार्कर को जब जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अंदर ना मतलब देखो होता क्या है, जैसे कुछ लोग जो बनाने वाले हो गए, ठीक है? उनके ऊपर टीएल हो गया, उनके ऊपर मैनेजर हो गया, फिर उनके ऊपर कौन-सा हो गया? असिस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है? तो अब हम समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल कौन बंदा होगा? जैसे ये मार्कर है, ठीक है? तो मार्कर को ज़िम्मेदारी कौन लेगा इसे बनाने की? फिर अकाउंटेबल कौन होगा? मतलब जैसे मान लो उसने ज़िम्मेदारी ले ली अपनी, क्या रिस्पॉन्सिबल हो गया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अच्छा वो देख रहा है चीज़ों को, ठीक है? मेज़र कर रहा है। फिर क्या हुआ? कंसल्टेड, मान लो ये बंदा जो है ना, जो मार्कर बना रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो किस व्यक्ति से बताएगा? किस व्यक्ति से जो है बताएगा कि यार ये मार्कर बनाने में मुझे दिक्कत आ रही है, या ये जो गाय छाप साबुन बन रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? वो किसे बताएगा? ठीक है? 3 चीज़ें हो गई। फिर क्या है?
कंसल्टेड, ठीक है? या इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब वो उसे किससे इन्फॉर्म करेगा? चारों चीज़ें देखो, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, अकाउंटेबल व्यक्ति, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल व्यक्ति। फिर चौथा तीसरा मैंने क्या बताया आपको? कंसल्टेड, फिर क्या है? इन्फॉर्मेशन। देखो, पहले व्यक्ति क्या होगा? वो ज़िम्मेदारी लेगा। फिर उसके ऊपर एक कौन-सा होगा? अकाउंटेबल होगा, मतलब वो देखता रहेगा उसे। मान लो उसे कहीं दिक्कत आ रही है तो किसी से मिलेगा। क्या करेगा वो? किसी से मिलेगा, ठीक है? तो उसे बोलता है कंसल्टेड, मतलब इस काम में अगर कहीं दिक्कत आएगी तो वो किसी से कंसल्टेशन कराएगा या किसी से जाकर के पूछेगा उस काम के बारे में। फिर क्या है? इन्फॉर्मेशन, क्या है? इन्फॉर्मेशन मतलब वो किससे इन्फॉर्म करेगा। जैसे देखो होता क्या है ना दोस्तों, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है, क्या होती है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग में ना क्या होता है ना, कुछ लोगों की थ्योरी अलग होती है। बने रहो पगला काम करेगा अगला, बने रहो पगला काम करेगा अगला। हमेशा रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। इस तरीके की जो साइकोलॉजिस्ट के बंदे होते हैं ना, उन्हें उन्हें उनके बारे में कब पता चलेगा? जब ये मेथड लगाओगे। राशि एंड टीआरएस मैट्रिक्स। अभी आगे 36 वीडियो है, 36 वीडियो में आपको एक-एक चीज़ें बताऊँगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा ना, जैसे कि चीज़ें जो गड़बड़ टाइप की जो इम्प्लाई होंगी ना, वो आपके सामने आ जाएँगे। फिर वही होता है ना कि हर इंडस्ट्री में 10% लोग हमेशा निकाले जाते हैं। हर इंडस्ट्री में हर साल 10% लोग निकाले जाते हैं। तो वो वही वाले होते हैं। फिर एक दूसरा मेथड में अभी मैंने आपको राशि मैट्रिक्स बताई। अब एक मेथड कौन-सा है? टीआरएस, टीआरएस, ठीक है? टास्क, रिस्पॉन्सिबल, एक्शन स्टेप, टाइम, रिव्यूअर, सपोर्ट, 6 चीजें हैं इसमें। अब क्या है, जैसे मान लो कोई टास्क दे दिया आपने, तो उस टास्क को कौन कंप्लीट करेगा? उस टास्क को जो है कौन कंप्लीट करेगा? जैसे मान लो आपने जो टास्क दिया, वो दिया रवि को, कि रवि ये टास्क तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है? रवि रवि ने क्या किया? उस टास्क को कंप्लीट किया, ठीक है? फिर क्या हुआ? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक्शन स्टेप। अब मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी कौन लेता है? आप इस चीज को समझो। जैसे मान लो कंपनी है, उसे बोल दिया कि यार ये काम करो, ठीक है? तो होता क्या है ना यार, ये काम तो करेगा ये बंदा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन रखेगा? उसका एक मैनेजर होगा, तो वो जिम्मेदार हो गया व्यक्ति, ठीक है? एक्शन स्टेप्स मतलब वो उसके पास, मतलब वो किस एक्शन से काम करेगा वो, या किस तरीके से काम करेगा, ये एक्शंस मेंशन होने चाहिए। फिर क्या है? टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब कि मतलब ये 1 दिन का काम है या 1 घंटे का काम है या 10 मिनट का काम है, उसे आपको टाइम बाउंड करना होगा। यानी टाइम बताना होगा कि इस टाइम में इस काम को कर लेना है। फिर क्या है? रिव्यूअर। आपने टास्क दिया, ठीक है? आपने टास्क दे दिया, आपने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति भी रख दिया, ठीक है? फिर आपने एक्शन भी बता दिया, आपने टाइम बाउंड भी बता दिया, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति मेजर करने वाला भी होता है। जैसे मैं अक्सर अपने वीडियो में आपको बताता हूं कि जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसे इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, ठीक है? जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसे इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। उसी तरीके से क्या होना चाहिए? रिव्यूअर। रिव्यूअर क्या करेगा? वो उस काम को मेजर करेगा, ठीक है? चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो, ठीक है? चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो। ये 3 ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। फिर क्या है? सपोर्ट। जैसे देखो, सपोर्ट क्यों ज़रूरी है, पहले हम उसके बारे में समझते हैं। जैसे आपने टास्क दे दिया, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति बना दिया, एक्शन स्टेप, टाइम बाउंड भी कर दिया, रिव्यूअर भी बता दिया। पता चली वो कहीं स्टक हो गया। क्या हुआ? कहीं स्टक हो गया। तो उसके पास सपोर्ट वाला कोई बंदा होना चाहिए ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं जॉब करता था बीपीओ सेक्टर में था मैं। जब मैं वहाँ पे जॉब करता था, तो वहाँ पे क्या होता था ना कि हम लोग जब काम करते रहते थे ना, तो कुछ महान लोग रहते थे कि जिनका सिस्टम ही खराब हो जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, वहाँ से आईटी सेल वाला आता था। वो क्या हुआ, वो उस सिस्टम को बनाने वाला हुआ, ठीक है? लेकिन मान लो जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, उस काम में ही प्रॉब्लम आ गई, तो कौन होगा? तो भी वहाँ पे भी एक व्यक्ति होता था, जो कि बताता था कि हाँ यार, इसका आंसर ये होगा या इस तरीके से इसे किया जाएगा। दोस्तों, ये मैंने आपको राशि मैट्रिक्स और टीआरएस मैट्रिक्स बताई है, ठीक है? तो आप इसे ध्यान में रखो, ठीक है? देखो, मीटिंग में क्या होता है ना, मीटिंग में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं कि जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ चाय और समोसे पे रहता है।
ऐसे लोगों को बाय-बाय कर देना चाहिए। वो कुछ करने, कुछ सीखने नहीं जाते, वहाँ पे सिर्फ़ खाने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि जिनका फ़ोकस रहे चाय और समोसा, उन्हें कर दो बाय-बाय, ठीक है? हमेशा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा। तो जैसे आज का जो टॉपिक था वो क्या था? एक आदमी से 3 गुना काम कैसे करवाएँ? तो जब आप अच्छी मीटिंग करोगे, ठीक है, ज़िम्मेदारी दोगे, टीआरए, टीआरएस फ़ॉलो करोगे, राशि मैट्रिक्स फ़ॉलो करोगे, तो वो प्रोडक्टिविटी ऑटोमैटिक बढ़ ही जाएगी, ठीक है? तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन है मान लो, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपने पढ़ाई नहीं की है, अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा हो कि यार मैंने पढ़ाई नहीं किया है, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आप इसे कॉपी पेन लेकर के बैठो, इसे यूज़ करो और इसे अपने पर्सनल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में यूज़ करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो, ताकि जो व्यक्ति जिनके पास पैसा नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते, वो मेरी वीडियो के माध्यम से पढ़ सके, ठीक है? मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो है चीज़ों को सीखो, जानो और उसे यूज़ करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।